हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विरोध करने वाला होता है। फिर ये क्वेश्चन आएगा दूसरा, आगे क्वेश्चन, डीसी मोटर के आर्मेचर टर्म को लिमिटेड बनाया जा सकता है जिसके है। तो इसका आंसर बी नंबर हो गया, एडी धारा क्षति व मान कम रहे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, डीसी मोटर या जनित में डैमिक कॉयल्स प्रयोग करने का उद्देश्य होता है। इसका सी नंबर सही होगा, आर्मेचर में जनित संतुलन स्थापित करने के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा अर्थात चालक की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसी नंबर हो जाएगा फ्लामिंग के दाएं हाथ का नियम। पांचवा नंबर आता है, यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी। इसका सी नंबर क्वेश्चन सही होगा आंसर। छठवां क्वेश्चन पे आते हैं, किसी डीसी मोटर की विशेषताओं में बिना किसी परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए, तो इसका डी नंबर सही होगा, आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तन के दिए जाए। ये सातवां क्वेश्चन आ जाता है, चलती हुई डीसी मोटर में ईएमएफ उत्तेजित होता है। तो इसका सी नंबर क्वेश्चन आंसर सही होगा, धारा कम करने के लिए। आठवां क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान होता है। इसका हो जाएगा 0, डी नंबर सही होगा। फिर हमारे सामने क्वेश्चन आता है 9वां नंबर, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के अनुपातिक है। तो ये इसका बी नंबर सही हो जाएगा, गति। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा की गणना का सूत्र होता है। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इसका सी नंबर हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन का, 120 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो इसका ए नंबर आंसर सही होगा, 20 एम्पियर। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, एक 120 वोल्ट डीसी मोटर में 0.25 ओम 2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध और 215 वोल्ट व बैक ईएमएफ है, तो इसमें कितनी धारा बह रही है। तो इसे 25 एम्पियर होगा, सी नंबर क्वेश्चन इसका सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि एक डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स अचल है और उसमें आर्मेचर के एक्रॉस वोल्टेज को 5% बढ़ाते हैं तो मोटर की गति होगी। तो 5% बढ़ जाएगी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होता है तो लगभग 1 से 10 ओम। फिर 16 नंबर क्वेश्चन, एक डीसी मोटर प्रतिरोध के बिना निर्धारित गति पर चलती रहती है। यदि श्रेणी में एक अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजित किया जाए तब मोटर की गति, तो इसमें ए नंबर क्वेश्चन आंसर सही होगा, कम होगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक रेल इंजन का दूषित मोटर बदलना है तो किस प्रकार के मोटर का चयन करें। तो ये सी प्रकार के डीसी श्रेणी मोटर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई रेलगाड़ी पहाड़ी चालान पर चलती है तो उसकी डीसी श्रेणी मोटर कार्य करती है, सी टाइप, डीसी सीरीज जनित्र के समान। 19 नंबर क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड लगाए स्टार्ट करने का प्रभाव होता है। तो इसका भी नंबर आंसर सही होगा, घूर्णन गति तीव्रता से बढ़ेगी। 20 नंबर क्वेश्चन, आपको एक दोषपूर्ण मोटर बदलना है, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव के किस प्रकार की मोटर को आप चुनेंगे। डीसी सीरीज मोटर। लिफ्ट में कौन सी डीसी मोटर को
वरीयता देते हैं। बी नंबर डीसी सीरीज मोटर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होने वाला मोटर है। इसका सी नंबर सही होगा, डीसी सीरीज मोटर। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, एक शंट मोटर को निर्धारित उत्तेजन पर एक स्थिर वाला घूर्णन प्रदान करता है। फील्ड धारा आधी करने पर मोटर की गति होगी, तो इसका सी नंबर आंसर सही होगा, दुगनी हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर जब 500 आरपीएम पर चलती है तो बैक ईएमएफ 210 वोल्ट है और टार्क दोगुना बढ़ जाता है। बैक ईएमएफ है 200 वोल्ट, तो नई गति क्या होगी, तो इसका 476 आरपीएम हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि शंट मोटर की सप्लाई वोल्टेज 20% तक बढ़ा दी जाती है तब निम्न में से किसका मान घट जाएगा, फुल लोड की गति का। इसका बी नंबर आंसर सही होगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग नीचे लिखे निम्न अनुप्रयोगों में से किसमें होता है, तो इसका डी नंबर आंसर सही होगा, मशीन उपकरण ड्राइव के साथ। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति होती है, तो इसका बी नंबर सही होगा, कुछ घट जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी मोटर एलिवेटर के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसका सी नंबर सही होगा, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन है, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, घूर्णन गति घटती है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेष के समान होती है, तो इसका डी नंबर इनमें से कोई नहीं। फिर हम पढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, शेयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेटर एवं रोलिंग मिल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मोटर होता है, तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगा, इसका सी नंबर सही होगा। फिर हम 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य होता है, तो इसका बी नंबर सही होगा, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर एन भी में का संबंध श्रेणी में आपूर्ति के आधार पर निम्न है, तो इसका बी नंबर सही होगा, प्रारंभिक प्रतिरोधक के लिए। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, 4 पॉइंट वाले स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः निम्न प्रकार की मोटर के साथ किया जाता है, तो इसका डी नंबर सही होगा, सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रित युक्त कंपाउंड मोटर। 35 नंबर क्वेश्चन है, 4 पॉइंट स्टार्टर में संयोजित डीसी शंट मोटर सामान्यतः जब बंद स्थिति से चालू स्थिति को प्रवाहित होती है, किंतु स्टार्टिंग हैंडल्स चालू स्थिति में नहीं रहता। उक्त स्थिति का एक कारण में विस्तृत है, तो इसका बी नंबर सही होगा, सुरक्षा प्रतिरोधक के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, जब डीसी शंट मोटर की गति फील्ड फ्लैक्स द्वारा नियंत्रित की जाती है तब 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि, तो इसका भी नंबर सही हो जाएगा, मोटर अति उच्च गति पर रुक सकती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर आर्मेचर परिपथ में किसी अतिरिक्त प्रतिरोध के बिना एक स्थिर बल घूर्णन ड्राइव कर रही है। यदि आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगाया दिया जाए तब मोटर की गति होगी, निम्न हो जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण करने की विधि होती है, तो इसमें डी नंबर उपयुक्त सभी प्रकार की होती है जो दी हुई है। फिर 39 नंबर, मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टेम्पर्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है, इसका ए नंबर सही होगा, डीसी सीरीज मोटर में। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, सीरीज क्षेत्र डाइवर्टर्स गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, विद्युत रेलगाड़ी में प्रयोग किया जाता है। हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी डीसी मोटर की रेटिंग 480 आरपीएम की है, परंतु कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों में कभी कभी इस मोटर को 540 आरपीएम की गति पर भी प्रचलित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी गति नियंत्रण विधि उपयुक्त है, तो इसका सी नंबर सही हो गया, फील्ड प्रतिरोध नियंत्रण विधि।
फिर इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है। यह गति परिवर्तन होता है, तो इसका ये नंबर सही हो जाएगा सामान्य से अधिक गति के लिए। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, गति नियंत्रण की सीरीज समांतर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ये नंबर होगा सीरीज मोटर में। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, 3 kVA क्षमता की डीसी शंट मोटर की गति 2000 आरपीएम है जब ये नियत वोल्टेज की आपूर्ति से संयोजित है। अब इसकी गति को 2500 आरपीएम तक करना है, तो कौन सी गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाएगा? इसका आंसर डी नंबर सही होगा, फील्ड प्रतिरोधक के द्वारा फील्ड धारा बदलना। फिर हम 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्शाए गए चित्र में गति नियंत्रण विधि एवं मोटर के प्रकार की पहचान कीजिए, तो इसमें बी नंबर सही होगा, फील्ड टेपिंग विधि, आपने पढ़ा होगा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन, वर्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जा सकता है, तो इसका बी नंबर सही होगा, दोनों दिशाओं में समान से कम अथवा अधिक गति के लिए। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार्यता डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी समांतर गति से कुछ कम करने के लिए, तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध नापा जाता है, तो इसका भी नंबर सही होगा, मेगा ओम में। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, 2 श्रेणी मशीन यांत्रिक रूप से संयोजित है, यदि एक मशीन मोटर के समान एवं अन्य जनित्र के समान कार्य करती है तो मशीन की लव एवं घर्षण क्षति समान होगी, इसका भी नंबर सही होगा, उनकी गति एवं उत्तेजना समान होगी। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई डीसी शंट मोटर लो रहित अवस्था में करता है तो और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा, तो इसका डी नंबर सही होगा, मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। यदि कोई 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई किसी कार्यतः डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो इसका भी नंबर सही होगा, मोटर रुक जाएगी। 52 नंबर क्वेश्चन, डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होती है, इस प्रभाव का दोष होता है स्टार्टर का कंटेक्टर पिवेटेड है। 53 नंबर क्वेश्चन, जब मोटर बिना किसी लोड के चल रही है, इस स्थिति में उस समय यदि डीसी शंट मोटर का फील्ड परिपथ ओपन हो तो क्या होगा, तो इसका डी नंबर सही होगा, फील्ड धारा शून्य हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में अगर क्षेत्र खुला जाता है तो मोटर के चलने के दौरान मोटर का क्या होगा, तो इसका सी नंबर सही होगा, मोटर अत्यधिक गति पर चलेगी और हो सकता है कि जल जाए। अब इसके आगे 55 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युतिक मोटर की बियरिंग द्वारा अत्यधिक शोर उत्पन्न करने का कारण हो सकता है, तो ग्रीस न होना, डी नंबर सही होगा। नीचे बने डीसी मोटर के चित्र में कौन से दोष का परीक्षण किया गया है, तो इसमें डी नंबर सही होगा, प्रतिरोध परीक्षण। फिर 57 क्वेश्चन, दर्शाया गया चित्र में कौन सी मोटर के लिए किस प्रकार का परीक्षण करना चाहिए, तो इसका सी नंबर होगा, सीरीज मोटर एवं ओपन सर्किट परीक्षण के लिए। फिर 58 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दर्शाई गई डीसी मोटर के किस दोष की जांच की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, फील्ड कुंडली में खुले परिपथ की जांच करेगा। अब आगे चलते हैं। चित्र में एक आर्मेचर को उसकी अवस्था जांचने के लिए की गई जांच को दर्शाया गया है, इसका आंसर होगा डी नंबर, भूपरिथ कम्यूटेटर के लिए ग्राउलर जांच। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 में मिलेगा डीसी मोटर का चालू न हो पाना, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्टर में दोष हो जाने के कारण। फिर डीसी मोटर स्टार्ट हो जाने के बाद फ्यूज उड़ जाना, तो इसका हो जाएगा मोटर के ओवरलोड हो जाने से। फिर सी नंबर है, डीसी मोटर को अत्यधिक स्पार्किंग करना, तो इसका हो जाएगा कम्यूटेटर पे कार्बन छोड़ व धूल भर जाना। फिर डी नंबर है, डीसी मोटर की
घूर्णन गति कम होना, तो इसका आंसर हो जाएगा बेयरिंग घिस जाना। फिर ई नंबर क्वेश्चन डीसी मोटर का अत्यधिक गर्म हो जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 या 2 फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट दोष पैदा हो जाना है। इससे आगे का हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।